सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला है उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी हेड जो है वो पार्टी हेड फैसला करेगा, लेकिन वो अभी तक अदालत के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। असल बात तो ये है कि अदालत के 3 अहम सवाल हैं जिसके गिर्द ये सारा केस घूम रहा है। नंबर 1, आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है, उसका जवाब अदालत में जजेस अपने रिमार्क्स में दे चुके हैं कि 63A ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी डिस्कस करेगी, डिस्कस करने के बाद डायरेक्शन जारी करेगी कि किस उम्मीदवार को वोट डालना है। जब डायरेक्शन वो दे देंगे तो उसके बाद तमाम MPAs या अगर वो कौमी असम्बली है तो MNAs पाबंद होंगे उस डायरेक्शन के। जब वो डायरेक्शन आ जाएगी उसके बाद अगर वो उस डायरेक्शन को वायलेट करेंगे तो फिर दूसरा नुक्ता आता है जिस पर अदालत डिस्कस कर रही है कि अगर कोई MPA वायलेट करेगा तो फिर जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन है वो कौन देगा। वो भी जजेस ने रिमार्क्स में वाजे कर दिया कि वो डिक्लेरेशन पार्टी हेड ज़रूर देगा, लेकिन पार्टी हेड का जो पार्लिमानी पार्टी का रोल है उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अगर पार्टी सदर को, पार्टी के सरबराह को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो फैसला करे पूरी पार्टी का, तो इससे नुकसान ये होगा कि पार्टी हेड जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा। इसमें फिर एक और नुक्ता भी है और वो ये है कि कल को एक ऐसा जो कोई ऐसा MNA है, कोई ऐसा एक पार्टी हेड है जो कि MNA नहीं बन सकता, जैसे मियां नवाज शरीफ हैं जो कि पार्टी सदर थे, उनको सदारत से भी हटाया गया। उनको सदारत से क्यों हटाया गया था? उनको सदारत से इसलिए हटाया गया था कि उनको ये कहा गया था कि आप खुद तो MNA बन नहीं सकते, आप खुद तो पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, लेकिन आप पूरी पार्लियामेंट के अपने अरकान असम्बली को डायरेक्शन देंगे तो एक शख्स जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता वो तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स को कैसे चला सकता है। इसलिए उनको सदारत से भी फारिग किया गया था और फिर उनको मुत्तहिदा कायद की तरह उनको भी जो है वो तायात कायद बना दिया गया था। तो अब ये एक अहम नुक्ता है। और तीसरा नुक्ता जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर 1 63A, नंबर 2 के पार्टी हेड का क्या रोल होगा। नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया है नहीं, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो वो केस अगर आप मुझसे पूछें तो वो 1 घंटे से ज़्यादा का केस नहीं है, लेकिन ये इम्कान नज़र आता है कि आज अदालत जो है वो फुल कोर्ट के ऊपर फैसला सुनाए। और अगर फुल कोर्ट का बना दिया जाता है या 5 रुकनी या 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बना दिया जाता है फिर तो ये मामला 2-3 दिन के लिए डिले भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और अहम चीज़ बता दूँ कि तहरीक इंसाफ की जारी ये है कि अगर अदालत फुल कोर्ट का कहती है और अगर 3-4-5 दिन की ब्रेक आती है तो फिर अदालत से ये इस्तदा की जाएगी कि हमजा शहबाज को वजारत आला से अलग कर दिया जाए और उस्मान बुज़दार को दोबारा बहाल कर दिया जाए, या अदालत किसी को भी निगरान वज़ीर आला बना दे, लेकिन हमजा शहबाज को जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक उनको वज़ीर आला पंजाब ना रखा जाए। ये इस्तदा की जाएगी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से। लेकिन फैसला बहरहाल क्या होता है ये तो अब जजेस वापस आएंगे तो फिर हो सकता है। और जजेस जो हैं उन्होंने बहुत तहम्मुल से सुना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जजेस को ऑफेंड करने की, जजेस के साथ तल्ख कलामी की। और इसमें एक और देखें आप किस तरह से अदलिया की तौहीन की जा रही है कि जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिटन ऑर्डर दिया कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पेश हों, वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड दें, रिकॉर्ड नहीं दिया गया, ना पहली समात पे दिया गया ना आज रिकॉर्ड दिया गया। तीसरे नंबर पे फिर जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो कि हमने लाइव दिखाई भी अपने नाज़रीन को, उसमें तो हद ही कर दी अदलिया के बारे में, जो रिमार्क्स, जो अल्फाज, जो तौहीन हमें चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन है। और देखें जब कल रात को इनकी लीगल टीम ने इनको बता दिया था कि हमारा केस फारिग है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो